दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति में। आइए इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं आशा भगवती का व्रत। यह व्रत स्त्रियों को श्राद्ध पक्ष में ही अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ कर 8 दिन तक करना चाहिए। 8 कुलों को गोबर मिट्टी से चौका देकर आशा भगवती की कहानी सुननी चाहिए। 8 कुलों पर 8-8 दूब, 8-8 पैसा, 8-8 चिटकी, 1-1 सुहाली तथा 1-1 फल चढ़ाना चाहिए और 8-8 रोली की, 8-8 काजल की बिंदी रखनी चाहिए। 8-8 कुलों पर 1-1 दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार नित्य प्रति 8 दिन तक पूजा करनी और कहानी सुननी चाहिए। 8वें दिन 1-1 सुहाग पिटारी 8 कुलों पर चढ़ानी चाहिए। इस दिन भी व्रत रखना चाहिए। व्रत वाले दिन 8वें दिन 8 सुहाली का बायना काटकर सासू जी को दे दें और स्वयं भी 8 सुहाली तथा फल एक समय खाकर व्रत रखें। इस प्रकार यह व्रत 8 वर्ष तक करने के पश्चात 9वें वर्ष में उज्मन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत रखकर पहले आशा भगवती का पूजन करना चाहिए। इसके लिए 9 सुहाग पिटारी मंगानी चाहिए, जिसमें सुहाग की सभी वस्तुएं होनी चाहिए। फिर 8 सुहाग पिटारी तो 8 कुलों पर चढ़ा देवें और 1 सुहाग पिटारी अपनी सासू जी को पाएँ लागकर दे देवें। इसके बाद 8 सुहागिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रत्येक को 1-1 सुहाग पिटारी और दक्षिणा श्रद्धा अनुसार देनी चाहिए। आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी सुननी चाहिए। आशा भगवती व्रत कथा इस प्रकार है। हिमाचल नामक एक राजा था। उसके 2 पुत्रियां थीं। एक पुत्री का नाम गोरा और दूसरी पुत्री का नाम पार्वती था। एक दिन राजा हिमाचल ने उन दोनों लड़कियों को अपने पास बैठाकर पूछा कि तुम किसके भाग्य से खाती हो। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तब गोरा बोली कि मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना पुरोहित बुलाया और कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर तथा गोरा के लिए एक सुंदर राजकुमार का चयन करो। पुरोहित राजा की आज्ञा के अनुसार वर की तलाश करने के लिए राज्य से निकल पड़े। एक दिन पुरोहित जी एक वन से गुजर रहे थे कि वहाँ उन्हें शिवजी भिखारी का रूप धारण कर बैठे हुए दिखाई दिए। पुरोहित जी ने पार्वती जी का विवाह उस भिखारी के साथ तय कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से गोरा का विवाह तय किया। कुछ दिनों पश्चात जब गोरा की बारात आई तो राजा ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया तथा दहेज के रूप में हाथी, घोड़ा, पालकी और बहुत सा धन और लाव लश्कर देकर अपने जमाता को विदा किया। लेकिन जब माता पार्वती की बारात शिवजी लेकर पहुँचे तो राजा ने न तो सत्कार किया और न ही उनका स्वागत किया, केवल कन्यादान देकर माता पार्वती को शिवजी के साथ विदा कर दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। पीछे जब पार्वती जहाँ जहाँ कदम रखती वहाँ की घास सूख जाती। यह देखकर शिवजी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण जाना। तब पंडित बोले कि हे भगवान, आपसे क्या छुपा है, आप तो सृष्टि के रचयिता और संहार करता है। तब शिवजी के कहने पर पंडितों ने सोच विचार कर बतलाया कि पार्वती जी और इनकी भाभियाँ जब आशा भगवती का व्रत कर रही थी तो इनकी भाभियों ने अपने अपने पीहर में जाकर उज्मन और व्रत किया, किंतु पार्वती जी ने व्रत तो किया पर उज्मन नहीं किया। यदि पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत का उज्मन करे तो इनके सभी दोष दूर हो जाएंगे। इस प्रकार पंडितों के बतलाने पर शिवजी और पार्वती जी खूब अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर पार्वती के पीहर चले। जब कुछ दूर जाने पर इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है और वह प्रसव पीड़ा सह रही है। यह देख पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बंद कर दीजिए। भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, आप कोख बंद मत करवाइए, अन्यथा पीछे बहुत पछताओगी। फिर कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा होने वाला है। उसे भी बहुत अधिक प्रसव पीड़ा हो रही थी। यह देखकर पार्वती जी ने शिवजी से फिर हट किया कि आप मेरी कोख बंद कर दीजिए, तभी मैं आगे चलूँगी। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाया
कि अपनी कोंख बंद मत करवाओ वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। परंतु पार्वती नहीं मानी। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोंख बंद कर दी। तब वे दोनों आगे बढ़े। उधर गोरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर जब पार्वती शिवजी के साथ अपने पीहर पहुंची, उन्हें माता पिता पहचान न सके। जब पार्वती ने अपना नाम और परिचय दिया तब राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आई। उन्होंने पार्वती जी से पुनः पूछा कि हे पार्वती, तू किसके भाग्य का खाती है? तब पार्वती ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभीयों के पास चली गई। वहाँ जाकर देखती है कि वे आशा भगवती का व्रत और उज्मन कर रही है। यह देखकर पार्वती जी ने अपनी भाभीयों से कहा कि मेरे उज्मन की कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उज्मन करती। तब भाभीयों ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हारे क्या कमी है? तुम्हारे कहने की देर है कि शिवजी स्वयं ही सारी तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से कहलवाया कि मुझे व्रत और उज्मन करना है। तब शिवजी ने पार्वती जी के पास एक मुंदड़ी भेज दी और कहलवाया कि इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगा। पार्वती जी ने उस मुंदड़ी से उज्मन के सभी सामान मांगे। मुंदड़ी ने तुरंत सभी सामान वो पिटारी सहित लाकर दे दिया। यह देखकर सभी भाभीयों ने पार्वती जी से कहा कि हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, फिर भी इतनी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन तुमने तो बहुत शीघ्रता से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली। फिर सभी ने मिलकर खूब धूमधाम से उज्मन और व्रत किया। इसके पश्चात राजा ने शिवजी को भोजन कराने के लिए बुलाया और उन्हें खूब आव भगत के साथ सुंदर सुंदर भोजन कराए। यह देखकर सभी स्त्री पुरुष कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के लिए दिया था, किंतु यह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। जब शिवजी ने भोजन करना प्रारंभ किया तो उन्होंने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली सब्जी को छोड़कर कुछ भी न बचा। पीछे पार्वती जी वही सब्जी खाकर और पानी पीकर शिवजी के साथ घर को चली। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिवजी ने पार्वती जी से हंसकर पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली कि जो आपने खाया हे भगवान, मैंने भी वही खाया। शिवजी यह जानते ही थे कि पार्वती जी ने केवल सब्जी ही खाई है। इस पर शिवजी को हंसी आ गई और बोले, तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी बोली कि हे महाराज, आपने सब बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना, क्योंकि मैंने ससुराल और पीहर दोनों का सदैव ही सम्मान रखा है। कुछ देर बाद पार्वती जी और शिवजी वहाँ से उठकर आगे बढ़े तो आगे देखते हैं कि जहाँ जहाँ भी पार्वती जी के पैर पड़ते हैं वह घास हरी होती जाती है। जब कुछ और आगे बढ़े तो देखा कि एक घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा था। यह देखकर पार्वती जी बोली कि हे महाराज, मेरी भी कोंख खोल दीजिए। तब शिवजी ने कहा, मैं तो पहले ही बहुत मना कर रहा था, लेकिन कोंख तुम ही ने बंद करवाई, अब कैसे खोलें? जब ये दोनों कुछ और आगे बढ़े तो रानी यमुना पूजन के लिए जा रही थी। यह देखकर पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, यह कौन है? तब शिवजी ने कहा, यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा सह रही थी। इसके पुत्र उत्पन्न हुआ है जो यह तुम्हारे सामने है। तब पार्वती जी ने शिवजी से हट पकड़ ली कि मेरी भी कोंख खोल दीजिए। तब पार्वती जी का हट देखकर शिवजी ने पार्वती के मेल से गणेश जी को बनाया और उसमें प्राण डाल नेगाचार करके पार्वती जी से यमुना पूजन करवाया। उसके बाद पार्वती जी बोली, हे नाथ, मैं आशा भगवती का व्रत रखकर उसका उज्जवल करूंगी और सुहाग बांटूंगी। यह बात सब और शीघ्र ही फैल गई कि पार्वती जी सुहाग बांटेगी, जिसको भी लेना हो वे तुरंत जावें। यह सुनकर साधारण से मनुष्य तो दौड़ दौड़कर सुहाग लेने पहुंच गए। ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंची। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि इनको भी कुछ सुहाग अवश्य दो। तब पार्वती जी बोली कि हे नाथ, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिवजी ने कहा, इनको कुछ सुहाग तो देना ही होगा। तब माता पार्वती ने अपनी माया से उन स्त्रियों को भी थोड़ा थोड़ा सुहाग दिया। इस प्रकार किसी को भी बिना सुहाग के निराश नहीं किया।
यह देख शिवजी बोले, आज से जो भी आशा भगवती का व्रत और विधि पूर्वक उसका उज्जमन करेगा उनको उत्तम और अखंड सुहाग अवश्य प्राप्त होगा। तब से सुहागिन स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए और कुंवारी लड़कियां अपने उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करने लगी। इति श्री आशा भगवती व्रत कथा समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।